ये व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। मुझे नहीं पता ये देना चाहिए था कि नहीं, बट मेरा मन था कि मेरी नानी का लास्ट वीडियो कम से कम मेरे व्लॉग पे रहे। तो आज मेरी नानी का श्राद्ध है मेरी तरफ से मतलब मेरी मम्मी की तरफ से। मेरी मम्मी लड़की है तो 3 रात के बाद एक श्राद्ध खिलाते हैं, और मामा के घर वाला अभी देरी है। तो मैंने सोचा कि ये लम्हे मैं कैप्चर करके रखूं। तो बाहर से हमने किसी कुक को नहीं बुलाया था। मेरी मौसी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो हम लोगों ने सोचा था कि 150 लोगों का खाना था तो उन्होंने ही बना लिया, और हम लोग हेल्पर थे तो हम लोगों ने बनाया। और मेरी नानी को खाना बहुत पसंद था, मतलब वो बहुत खाना खाना पसंद करती थी, एक एक कटहल खाती थी वो। तो ये है हम लोगों का सुबह का ब्रेकफास्ट। हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट किया था पराठा। ये दाल बन रहा है, वो मछली का माथा देख के जो दाल बनता है वो दाल बन रहा है। ये मासी हमारी जो मछली के माथा है वो भाज रही है मीन्स तल रही है। तो ऐसे ही खाना बनता रहा हम लोगों का। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मौसी को खाना बनाने में। खाना बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे नीचे पुरोहित जी आ गए थे हमारे, तो उनके लिए जो जो चीज़ें लानी चाहिए जैसे केले का पत्ता वगैरह, तो ये सब भी स्टार्ट हो गया था वो सब आयोजन करना। तो मम्मी आ गई थी नहा वहा के। तो नानी के बारे में ही बात चल रहा था। ऐसी सी मतलब नानी इतनी क्यूट सी थी ना हमारी, कि नानी के हर एक बात पे हम लोगों को हंसी आ जाती है, इतनी अच्छी। एक्चुअली दुखी का भी बात है, और देखा जाए तो ठीक था क्योंकि नानी का उम्र हो चुका था, और सीरियसली उनके शरीर में अब दम नहीं था उतना। तो मतलब सब बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे से वो गई, तो इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांति था कि ठीक है नानी जहाँ पे भी हो अब अच्छे से हो। अब उनको खाना बहुत पसंद था, तो इसलिए उनको पता है उनको क्या पसंद था। उनको सबसे ज़्यादा मिठाई पसंद था। वो गुड़ खाती थी, इतना ज़्यादा गुड़ दे खा लेगी ना, मतलब मेरे भाई के साथ वो गुड़ का चैलेंज लड़ती थी कि ठीक है कौन ज़्यादा गुड़ खाएगा। तो जो भी हो, मेरे नानी के बहुत सारे क्यूट क्यूट से किस्से हैं। ये हम लोगों का पूजा स्टार्ट होने वाला है। सब पुरोहित जी सब एकदम आराम से आयोजन कर रहे हैं। कच्चा दूध एंड वो जो केला, हमारे कोलकाता में एक अलग सा केला आता है काठाली कोला। मैं जब लखनऊ में थी तो मैंने ये केला नहीं देखा था वहाँ पे। तो ये केला, और ये हमारे 2 शालिक बोलते हैं इसको कोलकाता में। ये बंगाली लोग बहुत मानते हैं 2 शालिक। तो ये 2 शालिक मैं उस दिन बहुत देख रही थी, बार बार देख रही थी। फिर मैं ऊपर आ गई। ऊपर अभी भी मछली भाजा चल रहा था। एक बार में सारा नहीं बन पा रहा था, तो धीरे धीरे करके बन रहा था। मौसी अपने आराम से कर रही थी काम। ये हम लोगों का दाल बन चुका है। तो वो जो जीरा वगैरह का जो कूटा जीरा वगैरह था भुना हुआ, वो उसको डाल के फिर मौसी मेरी दाल उतार लेगी। और ये चिंगड़ी है, और वो पटल रखा हुआ था, और मेरी बहन काम किए जा रही है। यस, इतना बड़ा दाल पता नहीं उतार पाएगी कि नहीं उतार पाएगी। तो मैंने कहा कि मत उतारो। उसके बाद मेरा भाई और भाई का दोस्त आया शायद, उसके बाद वो दाल उन्होंने उतारा। फिर भी दाल काफ़ी था, वो दोनों जन भी उतारते तो कहीं ना कहीं गिरा देते। तो फिर उन्होंने ट्राई किया। तो लेकिन फिर भी मैंने बोला कि वो वाला जो पतीला हुआ वहाँ पे रखा हुआ था उसको इधर ले आने के लिए। तो उसके बाद मैंने कहा कि वो जो कलछुल है उससे उतार ले थोड़ा थोड़ा करके, लास्ट में एक बार में डाल दे। 2 चूल्हे थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एक में बना रही थी और एक में भाजा भाजी कर रही थी, मतलब तल वल रही थी। तो थोड़ा थोड़ा करके पहले उन्होंने उतार दिया उससे, ताकि वो दाल गिरे नहीं। और ये हम लोगों का खाना हमारे छत पे ही बन गया था, क्योंकि छत पे अच्छा खासा प्लेस पापा ने छोड़ के रखा है, वहाँ पे रूम नहीं बनाया है, ताकि हम लोगों का कभी इन फ्यूचर पिकनिक हो या फिर ठंडी जब आती है तो पीठा वगैरह खाते हैं ना, तो उसलिए वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये मछली भाजा बहुत अच्छे से, मेरी मौसी हर चीज़ ना बहुत परफेक्ट करती है, तो एकदम अच्छे से काम वो करती है, एकदम मस्त सा बनाई। हल्दी और नमक लगा हुआ है मछली में। इसके बाद वो दाल बन गया तो मौसी ने सोचा कि पोटल चिंगड़ी बनाने के लिए। पोटल चिंगड़ी में बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, एक पोटल और जिसको हिंदी में परवल बोलते हैं, और चिंगड़ी माछ जो होता है। तो ये दोनों, तो पहले मौसी ने बोला कि मैं पोटल को भाज लेती हूँ, तल लेती हूँ। और ये नीचे फिर से मैं गई थोड़ा सा, तो मैंने देखा क्या क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि ये चप्पल जो रखा है ना, ये नानी के लिए रखा है। और मम्मी को कुछ गोत्र वगैरह या समथिंग कुछ कुछ पूछ रहे थे, जैसे कि मैंने जितना सुना कि उनके पापा का नाम, उनके पापा के पापा का नाम, पापा के दादू का नाम, ये सब चल रहा था। और ये नानी का छाता, नानी के लिए पैसे, ये सब रखे हुए थे।
तो मैं ऊपर आई तो मैं देखी कि बहन उस्तादी कर रही है मेरी बहन को बहुत मन था करना आता नहीं है उसको एकदम, कुछ कुछ चीज़ें बना लेती है, सब कुछ नहीं बनाना आता, तो फिर भी उसने बोला मैं बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा ये करूँगी ये तो कि उसके बाद शाक कट रहा था। ये हमारे घर के पास की एक आंटी है, बहुत अच्छी है, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमारा, ये हर चीज़ में ही रहती है हम लोगों के। तो शाक वगैरह काटा कुटी जा रहा था, मैंने भी आलू वगैरह छील विल दिया था। ये मौसी का सब्जी बन भी गया, पोटल चिंगड़ी। उसके बाद मौसी ने बोला कि अब मैं मछली वाला सब्जी बनाऊंगी, वो जो कातला माछ था या रुई माछ था मुझे याद नहीं, मुझे इन दोनों में थोड़ा फ़र्क करना नहीं आता है। तो जो भी है रुई मछली मैं सोच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो रुई मछली था। तो रुई मछली का कुछ सब्जी बना रही थी, और यहाँ पे ये पूरा सब्जी बन चुका था, पोटल चिंगड़ी। और पता है खाना एकदम वेस्ट नहीं हुआ हमारे घर पे इस बार। खाना बहुत ही परफेक्ट बनाया गया था, ना ही ज़्यादा ना ही कम, एकदम कम नहीं हुआ, एकदम ज़्यादा नहीं हुआ। फिर बीच में मैं थोड़ा सा चली गई थी मम्मी के साथ, तो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई खाने में क्या क्या बन रहा था। तो ये हम जा रहे हैं नानी को खाना देने, खाना पूरा बन चुका था, चटनी वगैरह जो जो भी था आइटम। तो ये मेरी मौसी का खाना वाना हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं। ये मेरी एक बूदी है, मीन्स मेरी भाभी है, और अभी खाना लेके आई है नानी को देने के लिए। और जेहेतु मेरे दादू नहीं हैं, दादू भी गुजर चुके हैं, तो जब दोनों जन नहीं रहते हैं तो दोनों जन को खाना देते हैं हम लोग। तो जो जो पसंद था, जो जो खाना बना, तो सबसे पहले इनके लिए हम लोग लेके आए, और फिर दिया जलाया गया और उनको पूजा किया गया। उनको पहले दिन, मतलब श्राद्ध के पहले दिन उनको निमंत्रण देना होता है कि आप आइएगा और खाना खाइएगा। तो मम्मी पहले दिन निमंत्रण दे के आई थी, फिर वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी से उसको साफ़ करके आई थी। और देखो 2 कुत्ते पहले से ही आ गए, ये मेरे नानी और दादू का रूप लेके शायद आए थे। और ये जो वाइट वाली थी ना, ये एकदम चंचल सी थी, और वो जो ब्लैक वाला था बहुत शांत सा था। तो मैंने सुना था कि मेरे जो दादू हैं वो बहुत शांत से थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। मेरी नानी पढ़ी लिखी नहीं थी शायद ज़्यादा क्या, मैं शायद पढ़ी ही नहीं थी ज़्यादा। और मेरे दादू बहुत अच्छे थे, उस टाइम के ग्रेजुएशन किया था शायद उन्होंने, मैंने जो सुना है, जो भी है। तो फिर से मैंने 2 शालिक देखा कि देखो 2 शालिक, मतलब इतना शुभ दिन था ना वो, मतलब नानी भी शायद अब खुश है। और नानी के खाने का प्लेट पता है पूरा साफ़ हो गया, बट दादू के खाने का प्लेट पूरा नहीं साफ़ हुआ था जो दिया गया था। और ये हमारे घर में लोग जन आना स्टार्ट कर दिए। मेरा भाई का दोस्त है, बदमाश सा और ये मेरी बहन की दोस्त, भाई के दोस्त, भाई और बहन एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो दोनों के दोस्त बहुत म्यूचुअल टाइप के हैं। ये है तीर्थो, इसका नाम है तीर्थो, और उसका नाम था कृष्णकांतो। तो जो भी है, ये लोग बड़े मस्ती वस्ती कर रहे थे। खाना इन्होंने ही सर्व किया था, मैंने भी किया था। मैंने क्या किया था, जितना हो सका मतलब नींबू दिया, नहीं मैंने चावल वगैरह भी दिया, बट मुझे उतना समझ नहीं आता कि किसको कितना देना होता है, तो मैं इस चीज़ से थोड़ा परे हूँ। काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो गया सारा। जो हम लोगों ने श्राद्ध रखा था नानी के लिए, वो बहुत अच्छे से सफल हो गया। लास्ट में मेरे मम्मी पापा भी आए थे बारासात से, तो मैंने उतना कैप्चर नहीं किया। कुछ मोमेंट में नानी के मिले तो मैं दिखाती हूँ। छत पे कभी कभी हम लोग कुछ कुछ बनाया करते थे जब ठंडी आती थी, तो पिकनिक टाइप का या फिर कुछ ऐसा। तो नानी के बाल पहले लंबे थे तब, ये काफ़ी सालों पहले का है, शायद 2-3 सालों पहले का है। तब नानी मछली भाज रही थी और मैंने कैप्चर करके रखा था। ऐसे और भी 2-3 हैं। ये जैसे कि कुछ आता था तो मैं उस टाइम पे बोलती थी, नानी नानी चलो चलो इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। तो नानी छुरी उरी लेके एकदम अनबॉक्स करने लगती थी। तो ऐसे 2-3 वीडियो मिले मुझे, तो वही मैं दिखा रही हूँ। একটা কুর্তি এসছে এখন দিদা আমাদের আনবক্স করবে। নাও দিদা খোলো, ছিঁড়ে ফেলে দাও। আবার চাকু মাকু আনবো? হ্যাঁ এইখান থেকে খুলে দেওয়া হবে। দিদার জন্য আমি নিয়ে এসেছি অস্ত্র। কেটে ফেলো দিদা, এই না কাটবে কাটবে, আস্তে আস্তে করে কাটো, ঢুকাও এর মধ্যে ঢুক। এই তো
এই তো ছিঁড়ে ফেলেছে দিদা। ইয়েলো কালারের কুর্তি, হেভি সুন্দর লিবাস। তো এমন ছোট ছোট ভিডিও আমরা করতে থাকতাম। এটা কিছু বড়া বানাচ্ছিল হয়তো, আমি দিদাকে ক্যাপচার করতে পারিনি, বাট দিদাই বানাচ্ছিল হয়তো মেবি। আর এটা আমরা বিয়েবাড়ি গেছিলাম, দিদা আমাদের সাথে সবসময় বিয়েবাড়ি সব জায়গায় যেত। দিদা খেতে খুব পছন্দ করতো, ঘুরতে খুব পছন্দ করতো, ঘুরতে বহুত বেশি পছন্দ করতো, বেশি দিন এক জায়গায় থাকতে পারতো না। এই জন্য কখনো আমাদের বাড়িতে আসতো, কখনো মাসির বাড়িতে যেত, তারপরে আমাদের বাড়িতেই বেশি থাকতো। আচ্ছা, আমি বাংলায় এটাকে কন্টিনিউ করে ফেলেছি ভুলে, যাই হোক, একটু বাংলাতে থাক। এটা বোনের বার্থডের ফটো। আর এইখানে আবার ওই কিছু একটা পিঠে পাঠা হচ্ছিল, আর এখানে একটা দাদা দিদার সাথে ইয়ার্কি করে, ওই ফটো। তো যেইখানেই থেকে দিদা, খুব ভালো থেকো। আই লাভ ইউ, উই অল লাভ ইউ, বাই।